चंद्रकांत पटेल ऑकलैंड से पूछते हैं, गहरा श्वास लेता हूँ 4 की गिनती में भीतर, 8 में बाहर, फिर नाड़ी शोधन, दोनों में बेहतर क्या है? देखो, जब आप गहरा श्वास लेते हो तो दोनों नास छिद्रों से एक साथ श्वास भीतर जा रही है, उसका अपना लाभ है। लेकिन जब आप नाड़ी शोधन करते हो तो माने अल्टरनेट ब्रीदिंग हो रही, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, तो ये आपके जो प्रमुख नाड़ी है ईड़ा और पिंगला, ये उसको बैलेंस करती है। इसका एक बड़ा लंबा विस्तार हम पहले दे चुके हैं, थोड़ा सा फिर से कह देती हूँ। हमारी जितनी ब्रेन की एक्टिविटी है, भावनाएं हैं, ये और तरह से कार्य करती हैं और उसका संबंध आपके ईड़ा के साथ अधिक है। जितनी फिजिकल एक्टिविटी है, शरीर से जितना आप काम करते हैं, अग्नि का पाचन है, अंगों का जो भी फंक्शनिंग है, बॉडी का जितने भी क्रियाएं होती हैं अंदर जो चल रही हैं, सब इनका संबंध जो है आपके हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, आपके टिश्यूज का जो फंक्शनिंग है, जो खाया पिया पाचन है, जो शरीर से व्यर्थ बाहर निकलना है, ये सारी प्रक्रियाएं पिंगला के द्वारा ज़्यादा प्रभावित होती हैं। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, स्त्रियों के शरीर में जो माहवारी का साइकिल है वो, और माहवारी के साथ साथ उसके मन के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो, अब ये ईड़ा और पिंगला के लेफ्ट एंड राइट, जो आपकी बाएं और दाएं से जो आप श्वसन कर रहे हैं, हम जब नाड़ी शोधन करते हैं तो हम इसको प्रभावित, इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करना चाह रहे हैं। एक बहुत डीपर बैलेंस जो है वो इससे बनता है। बहुत लोग हैं जिनका दायां नस बंद रहता है, वो बाएं से ही श्वास ले रहे। बहुत लोग हैं जिनका बायां बंद रहता है, दाएं से श्वास लेते। ये उनके अंदर आए हुए रोगों की वजह से हो रहा है। हम यूं भी कह सकते हैं वो रोग बने इसलिए हैं क्योंकि उनका ये प्रवाह ठीक नहीं चल रहा था। जैसे किसी की सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहे तो उनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी नींद की समस्या होगी, पाचन की होगी, स्किन की होगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा, मार धाड़ ज़्यादा करेंगे, जुबान में तेजी होगी। अगर लेफ्ट बाईं एक्टिवेट ज़्यादा रहे और दाईं बंद रहे, ऐसे लोगों का शरीर ज़्यादा ठंडा हो जाता है, फ्लेम ज़्यादा बनता है, कफ ज़्यादा बनता है, भूख कम लगती है, आलस्य ज़्यादा होता है, नींद छोड़ना मुश्किल होता है, ऊर्जा कम होती है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पाते, उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा और वो करना भी नहीं चाहें क्योंकि ताकत नहीं है। जब ये दोनों संतुलित नहीं चलते हैं तो इमोशंस बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सी डिटेल में अगर हम ना भी जाएं और मात्र अगर हम नाड़ी शोधन ठीक से करना शुरू कर दें तो जो हमारी शरीर की क्रियाएं हैं वो भी सही होने लग जाती हैं। जो आपकी सोच विचार है, भावनाएं हैं, माने मन की जो फंक्शनिंग है वो भी ठीक होने लग जाती, जो सिर्फ डीप ब्रीदिंग से नहीं होगी। क्योंकि अगर बायां बंद है और वो डीप ब्रीदिंग कर रहा है तो लाभ पूरा कैसे होगा? दायां बंद है, सिर्फ बायां चल रहा है तो भी दिक्कत होगी। इसलिए नाड़ी शोधन की आवश्यकता ज्यादा इसमें बन जाती है। बाकी जिनके नास छिद्र बंद हों, ठीक ना हों, कई कारण हो सकते हैं। पॉलिप्स हो सकते हैं, ये जो बोन है ये डिविएटेड हो सकती है, और बहुत सा कफ हो सकता है, उनके साइनसेस ब्लॉक हो सकते हैं।
अब वो सब खोलने के लिए फिर हठयोग की क्रियाएं आ जाती हैं, फिर वो भी सीखनी चाहिए, करनी भी चाहिए, जिससे माने हर 80 से 90 मिनट में ये एक स्विच होता है, गियर बदलता है। बाईं एक्टिव ज़्यादा होगी, दाईं कम होगी, और 80 और 90 मिनट पे ये स्विच बदल जाएगा। तब दाईं एक्टिव ज़्यादा हो जाएगी, बाईं नीचे नीचे, मतलब उसका फ्लो कम हो जाता है। और इस स्विच के, इस गियर के बदलने के बीच में 10 से 12 श्वास ऐसे होने चाहिए जहाँ दोनों नासाछिद्र से बराबर एक से श्वास आ रही हो। इसे हम समस्वर कहते हैं। तो समस्वर का होना भी आवश्यक है। और ये जो स्विच होता है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट 80 to 90 मिनट्स में, वो भी होना बहुत ज़रूरी। वो पूरे सिस्टम को नाड़ी शोधन से ही ठीक कर सकते हैं, सिर्फ गहरी श्वास से वो ठीक नहीं होगा।